रामायण का प्रसंग है। आज दुनिया भर की उपाधियां ले लेकर के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन भाई भाई में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं, पास पड़ोस के लोगों से प्रेम नहीं, किसी से प्रेम नहीं। दुनिया भर की उपाधियां लेकर के बैठे हैं, दुनिया भर के पुस्तकों को पढ़कर बैठे हैं, अपने को दुनिया का बहुत बड़े ज्ञानी कहते हैं, लेकिन भाई भाई में प्रेम नहीं। और यहां तक कि मंच पर से भी एक से एक दिव्य ज्ञान का उपदेश भी करते हैं, लेकिन भाई भाई में प्रेम नहीं। अब भाई भाई को तो छोड़ दीजिए, वहां तो जगह जमीन की भी बात है। गुरु भाई में कौन सी जगह जमीन की बात है? गुरु भाई में प्रेम नहीं। किस बात की लड़ाई है? किस बात का बेमेल है? तो जिस ज्ञान के साथ भक्ति का समावेश नहीं होगा, जिस ज्ञान के साथ वैराग्य नहीं होगा, उस ज्ञान से न ज्ञानी का कल्याण होगा, न समाज को कोई मार्गदर्शन मिलेगा। भगवान राम को वन मिला था, लक्ष्मण जी को वन नहीं मिला था, सीता जी को वनवास नहीं मिला था। राम को अकेले वन जाना चाहिए था, लेकिन राम अकेले नहीं गए, दो को साथ लेकर के गए। राम ज्ञान है, इसीलिए दुनिया को उन्होंने दिखलाया। वही ज्ञान समाज में मर्यादित होता है, उसी ज्ञान का समाज में आदर होता है, उसी ज्ञान से समाज का विकास होता है, उसी ज्ञान से समाज का उद्धार होता है, जिस ज्ञान में भक्ति और वैराग्य का समावेश होता है। ज्ञान की बहुत परिभाषा सुनाते हैं, लेकिन आसक्ति एक भी नहीं छूटती है। मोह बिल्कुल नहीं छूटता। जितने बिना पढ़े लिखे लोग घर में, परिवार में माया जाल में उलझे हुए हैं, कहीं उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग घर में, परिवार में माया जाल में उलझे हुए हैं। कटिहार जिला से एक सज्जन मेरे पास देहरादून आश्रम पर आया था। महाराज, हम आपके आश्रम पर रहना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत जगह है, रहो, किसी भी बात की कमी नहीं, लेकिन तुम्हारी उम्र तो बहुत हो गई है, इस उम्र में जल्दी वैराग्य तो नहीं होता है, फिर तुम्हारे मन में घर से, परिवार से कैसे वैराग्य हो गया? उन्होंने कहा महाराज, वैराग्य तो नहीं हुआ था, वैराग्य करा दिया गया। मैंने कहा वैराग्य करा दिया गया, क्या बात है? महाराज, मैं पढ़ा लिखा आदमी, रेलवे में काम करता था, रिटायर हो गया, 20-25 लाख रुपए भी मिले, 2 लड़के हैं महाराज, सारे पैसे लड़कों ने जब्त कर लिया। फिर भी हिम्मत बनाए घर में रहता रहा, 16-17 हजार रुपए पेंशन भी
मिलता है महाराज। जिस दिन बैंक में जाता हूं पेंशन उठाने के लिए, उस दिन लड़का भी साथ में जाता, वह भी ले लेता है। एक दिन मैंने कहा, बेटे सारे जीवन तुम ही को कमा कमा करके खिलाया, अब जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है। मन में होता है हरिद्वार ऋषिकेश ये बड़े पवित्र तीर्थ हैं, इसका दर्शन कर आता, 2-4 हजार रुपए दे दो, और फिर तो सारे जीवन जो मिलेगा तुमको ही मिलता रहेगा। लड़के ने कहा, अच्छा हरिद्वार ऋषिकेश घूमोगे? हाथ पकड़ कर घर ले गया, लोहे के रेड से बहुत पीटा महाराज, शरीर को लहू लुहान कर दिया, सारे पैसे भी छीन लिए, बिना टिकट महाराज यहां चलकर आया हूं, अब आप हमको रख लो यहां। मैंने कहा कोई बात नहीं, पेंशन भी घर ही भेजते रहना, तुम्हारे पेंशन का भी कोई लोभ यहां नहीं। इस दुनिया में सब के सब आपसे चाहते हैं, आपको नहीं चाहते। कान खोलकर सब सुन लीजिए, सब आपसे चाहते हैं, आपको नहीं चाहते। जब तक आपसे कुछ मिल रहा है तब तक सब आपको चाहने वाले हैं, जिस दिन आपसे मिलना बंद हो जाएगा उस दिन आपको चाहने वाले दुनिया में कोई भी नहीं रह जाएंगे, सब आपसे चाहते हैं। जिंदा आदमी की देह में खून चूसने वाली जोंक लटक जाती है, लेकिन मुर्दा शरीर में वह जोंक नहीं लटकती, वह जोंक नहीं पकड़ती। क्यों? मुर्दा के शरीर से उसको खून नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको वह नहीं पकड़ती है। दुनिया के लोग उसी को पकड़ते हैं, उसी से संबंध जोड़ते हैं, उसी से प्यार करते हैं, उसी से मोहब्बत करते हैं, जिनसे कुछ मिलने वाला है, जिससे कुछ मिल रहा है। सब आपसे चाहने वाले हैं, आपको चाहने वाले इस संसार में दो ही हैं। आपको चाहने वाले इस संसार में दो ही हैं, एक संसार बनाने वाले और दूसरे संसार बनाने वाले को देखने वाले। अर्थात एक वे जो आपके अंदर में भगवंत के नाम से विराजमान हैं, और दूसरे आपके बाहर संत के नाम से विराजमान है। ये ही आपको चाहते हैं, बाकी आपको चाहने वाले कोई नहीं। संत के लिए सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है, साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु हैं, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरतु हैं, मार्ग बताई देत, भाव हो भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरतु हैं, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही। कलयुग में मैं आप लोगों को प्रवचन सुना रहा हूं, संत का यही लक्षण है,
सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही। सच्चा संत जो होते हैं वे समाज से धन का शोषण नहीं करते। धन का शोषण करने वाले संत नहीं हो सकते। सच्चा संत इस मंच पर से उसको कहा जाता है जो समाज के लोगों के अंदर की बुराई का शोषण कर लेते हैं। समाज के लोगों के अंदर के पाप का शोषण कर लेते हैं, विकारों का शोषण कर लेते हैं। दुनिया में अधर्म जो फैले हुए हैं उन अधर्मों का शोषण कर लेते हैं। जो धर्म के नाम पर धन का शोषण करते हैं वे संत नहीं, ये संत के भेष में महाठग हैं। संत समाज को चाहते हैं, समाज के लोगों को चाहते हैं, समाज से नहीं चाहते। सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही। निसी दिन संत जन देवो ही करत हैं। कभी कभी लोग मेरे को सुनाते हैं, महाराज सत्संग में देखता हूं चादर ले लेकर के पूरे पंडाल में भीख मांगते हैं। संत भीख मांगते हैं पंडाल में। हाय हाय, कितने दुख की बात। सारी दुनिया को भीख देने वाले संत आज समाज में भीख मांग रहे हैं। संत के नाम पर वे कलंक है। सारी दुनिया को देने वाले संत जिनका अवतार ही हुआ है देने के लिए, वे यदि समाज से लेने लग जाए तो संत के नाम पर वे कलंक है। सुंदरदास जी महाराज दूसरी वाणी में लिखते हैं, काहू से न रोस तोस। सुनिए संत किसको कहते हैं। काहू से न रोस तोस, काहू से न राग द्वेष, काहू से न बैर भाव, काहू से न घात है, काहू से न लेन देन, काहू से न दुष्ट बैन। ब्रह्म को विचार तजी और न सुहात है। सुंदर कहत सोई ईसन को महाईस, सोई गुरुदेव जाके और हु न बात है। संत का अवतार समाज को देने के लिए हुआ है। इतिहास पढ़िए संतों का। समाज के लिए उन्होंने प्राण तक को दे दिया है, शरीर तक को बेच दिया है, जहर का प्याला पी लिया है, हाथ पर कटा लिया है, सूली पर अपने को चढ़ा दिया है। संत वे होते हैं जो समाज के लिए अपने आप को 24 घंटे कुर्बान किए हुए होते हैं और दूसरे आपके भीतर में ही बैठे हुए हैं। आज समाज के लोग गाते हैं उस भीतर में बैठे हुए के लिए, अजब हैरान हूं भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तौर आवाहन कि तू मौजूद हो हर जां, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं मैं। न बाहें हैं, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण, कहां चंदन लगाऊं मैं। तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अंदर में जो बैठे हुए हैं वो तो ऐसे हैं जो हमको चाहते हैं
हमसे नहीं चाहते। मिली परमात्म सो आत्मा, परा भक्ति सुंदर कहे। एकमात्र हमको वे चाहते हैं, हमसे नहीं चाहते। जदा कदा मैं सुनता हूं लोग कहते हैं, आज देवी ने हमको स्वप्न में कहा कि 2 साल पहले तूने मनौती की थी कि यह चढ़ाऊंगा, अब तक नहीं चढ़ाए। देवी देवता भी स्वप्न देने लग गए। कहने का मतलब उनको भी चाहिए, देवी देवता को भी चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवता के सामने मंदिर में दान पत्र रखे हुए होते हैं। देवी देवता भी भिखमंगे ही ठहरे, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। केला चाहिए, अमरूद चाहिए, बतासे चाहिए, पैसे चाहिए, कपड़ा चाहिए, आभूषण चाहिए। लेकिन आज तक दुनिया में किसी को देखे हैं कि परमात्मा को भी कुछ दे करके चढ़ा रहे हैं? परमात्मा किसी मंदिर में बैठे हैं और दुनिया के लोग चढ़ा रहे हैं। सभी देवी देवताओं के नाम पर दुनिया में मंदिर मिलेंगे, लेकिन जिन्होंने सबको पैदा किया उस परमात्मा देव के नाम पर दुनिया में कहीं कोई मंदिर नहीं है। उन्होंने आपसे मंदिर भी नहीं बनवाया, और वे अपना रहने के लिए अपने से ही मंदिर बना लिया है, वह है हम लोगों का शरीर। वे ऐसे हैं कि अपने रहने के लिए मंदिर अपने से ही बना लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए कुदरत का बनाया हुआ यह शरीर भी कवा है। मस्जिद है, मंदिर है, परमात्मा ने अपने रहने के लिए अपने से ही मंदिर बनाया है। परमात्मा के लिए दुनिया में कोई भी कलाकार कोई मंदिर नहीं बना सका है। विष्णु भगवान को भी बनाने वाले कलाकार धरती पर हैं, शिव जी को बनाने वाले कलाकार इस धरती पर हैं, गणेश जी को बनाने वाले कलाकार इस धरती पर हैं, काली दुर्गा सरस्वती को बनाने वाले कलाकार इस धरती पर हैं। लेकिन आज तक दुनिया में कोई ऐसा कलाकार नहीं निकला जो परमात्मा की कोई मूर्ति बना दिया हो। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, अनगढ़िया देवा कौन करे तोरी सेवा। परमात्मा को संत सम्राट कबीर ने अनगढ़िया कहा। इसका मतलब जिसको दुनिया में कोई गढ़ नहीं सके। जिन्होंने सबको गढ़ा है उसको कौन गढ़ सकता है। कौन करे तेरी सेवा, उस देवता की सेवा कौन कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। महर्षि रमन को जब भक्तों ने कहा, महाराज शिवरात्रि का त्योहार आ गया है, दुनिया के लोग आए हैं शिव जी की पूजा करने के लिए, आप गुफा में बैठे हुए हो, आप क्यों नहीं जाते शिव जी को मत्था टेकने के लिए। महर्षि रमन ने कहा, हमसे 1 इंच भी भगवान को अलग दिखला दो तो मैं भगवान को नमस्कार कर लूं। हमसे अलग होंगे तब तो हम उनको प्रणाम करेंगे। प्रणाम तो उनको किया जाता है जो हमसे अलग हों। परमात्मा तो कभी भी हमसे अलग होते ही नहीं। परमात्मा तो हमसे प्रणाम भी नहीं कराना चाहता है। जिस हाथ से तू प्रणाम करोगे उस हाथ में भी हम समाये हुए हैं, तो क्या हमको प्रणाम करेगा।
जिस आंख से तुम मुझे देखना चाहोगे उस आंख में भी हम समाये हुए हैं। जिस सिर को तुम झुकाना चाहोगे उस सिर में भी हम ही बैठे हुए हैं। तू क्या हमको प्रणाम करेगा? लक्ष्मी पति नहीं दोसर कऊ, काके पांव परो, कहो जी पूजा काकी करो, निर्गुण के आवाहन कैसे, यही संशय में परो, कहो जी पूजा काकी करो। लक्ष्मी पति नहीं दोसर कऊ, हमसे यदि भिन्न हो तब तो हम उनकी पूजा करें। महर्षि रमन ने कहा बड़ी मुश्किल से तो 2 से 1 बन पाए हैं, और फिर 1 से 2 करना चाहते हो। ये कितनी बड़ी बात। भगवान हमको चाहते हैं, हमसे प्रणाम भी नहीं करवाना चाहते हैं। तू मेरा है, मेरा बन जा, और हम कुछ नहीं चाहते। तो हमको चाहने वाले बस 2 ही संसार। इसीलिए प्रेम करने के लायक, हाथ जोड़ने के लायक, हृदय में बसाने के लायक, आश्रय लेने के लायक, मन दान कर देने के लायक, सब तरह से समर्पित हो जाने के लायक यदि संसार में कोई है तो भीतर में परमात्मा है और बाहर में संत हैं। इसके अलावे यदि कनेक्शन किसी से जोड़ा गया तो ठगाने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मैंने उस आदमी से कहा कोई बात नहीं, लड़के ने तुमको इस कदर बैराग चढ़ा दिया, भगा दिया, आ गए हो, तुम्हारे पेंशन का हमको कोई लोभ नहीं। घर पेंशन भेजते रहना, आराम से रहो, तुम्हारे रहने के लिए कमरे के किराए नहीं लिए जाएंगे, कमरे फ्री में, भोजन के भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, भोजन फ्री, बीमार पड़ जाओगे दवाई फ्री, कपड़े फट जाएंगे कपड़े फ्री, रविवार के दिन मैं यहां रहूंगा तो प्रवचन भी फ्री में, प्रवचन के भी कोई पैसे नहीं। आजकल साधु पैसे फिक्स कर देते हैं, 2 दिन प्रवचन करने के इतने पैसे, 2 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी उनके इतने पैसे, खाने के ये सब सामान, पहनने के लिए ये सब कपड़े, आने के इतने पैसे, जाने के इतने पैसे। अरे साधु है कि बनिया है? इसी उपदेश से समाज को तू प्रकाशित करेगा। पैसे के लालच से, धन के लालच से जो उपदेश दिया जाता है उससे थोड़ी देर के लिए समाज प्रभावित भले हो जाता है, लेकिन समाज का दिल कभी प्रकाशित नहीं हो सकता। समाज को प्रभावित करने के लिए और समाज के दिल को प्रकाशित करने के लिए ऐसा संत चाहिए जो संत समाज को चाहते हैं, समाज से नहीं चाहते हैं। प्रवचन भी फ्री में सुनाया जाएगा, सब कुछ फ्री। और इस आश्रम की सेवा करते करते, इस आश्रम में रहते रहते यदि मर जाओगे तो यहां से वैकुंठ भी फ्री, नरक में नहीं जाने देंगे, दुर्गति में नहीं जाने देंगे। साधु का दर्शन करके, साधु के आश्रय में रह करके, साधु के मुंह से निकले हुए अमृत वचन को सुन करके, साधु के खाए हुए प्रसाद को ग्रहण करके यदि कोई चोला बदल भी लेंगे तो नरक में नहीं जाएंगे, वैकुंठ फ्री।